सबको हंसाने वाला राजपाल यादव आज अकेले खड़े हैं सलाखों के पीछे। पर क्यों दोस्तों? वो राजपाल जिनका घर कभी खुली रसोई था, जहां 24 घंटे खाना पकता था, जहां बॉलीवुड के उस दौर के स्ट्रगलर्स जो आज बड़े स्टार्स हैं मुफ्त में रोटियां तोड़ते थे। हाँ, वही राजपाल जिन्होंने कभी किसी को भूखा नहीं लौटाया, कभी शिकायत नहीं की। आज वो खुद भूखे हैं, बेबस हैं, अकेले हैं। पर सवाल ये है, छोटे कद के इस बड़े कलाकार को अपनी ही कामयाबी की कीमत क्यों चुकानी पड़ी? फिल्म बनाने का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महंगा दांव कैसे बन गया? क्या सच में हालात इतने बिगड़ गए थे कि करोड़ों कमाने वाला ये अभिनेता एक दिन में इतना कंगाल हो गया कि कर्ज चुकाने के पैसे ही नहीं बचे? जिस हाथ में कभी अवार्ड्स की ट्रॉफी थी, आज उस हाथ में हथकड़ियां हैं बेबसी की। तो फिर क्या मामला है राजपाल का? क्या ये सिर्फ एक चेक बाउंस का मुद्दा है, या फिर कर्ज, अदालत और गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, राजपाल जेल क्यों गए? पैसा नहीं चुका पाए इसलिए, या उन्होंने अदालत को वो सच नहीं बताया जो कानून जानना चाहता था? सरेंडर से ठीक पहले राजपाल की आंखों में आंसू थे। बेबसी में कहा भी, सर क्या करूं मैं, पैसा ही नहीं मेरे पास, कोई उपाय ही नहीं दिखता, हम अकेले हैं यहाँ, कोई दोस्त नहीं है, इस संकट से हमको अकेले निपटना है। तो चलिए शुरू करते हैं राजपाल यादव की जन्म से लेकर अब तक की कहानी। साल 1971, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर शाहजहानपुर। यहाँ एक मिडिल क्लास घर में जन्म हुआ एक लड़के का, जिसका नाम रखा गया राजपाल यादव। पापा गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे। तनख्वाह इतनी कम कि महीने का खर्चा मुश्किल से चलता था। घर में 3-4 बच्चे और पैसों की टाइट कंडीशन। राजपाल बचपन से ही देख रहे थे कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। स्कूल में पढ़ाई ठीक ठाक थी, पर दिल लगता नहीं था किताबों में। क्लास के बाकी बच्चे जब अलजेब्रा और साइंस पढ़ रहे थे, राजपाल सपने देख रहे थे, बड़े पर्दे के, चमकती लाइट्स के, तालियों की गूंज के। पर किसने सोचा था कि ये सपने एक दिन उन्हें ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहाँ न पैसा होगा न इज्जत, सिर्फ जेल की सलाखें। जैसे जैसे बड़े हुए, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता गया। कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, पर पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। घर की हालत इतनी खराब थी कि एक बार खाना खाने के पैसे नहीं थे। इमेजिन कीजिए, एक यंग लड़का जो सपने देख रहा है बॉलीवुड के, पर हकीकत में उसके पास खाने के पैसे नहीं। यहीं से शुरू हुई राजपाल की असली स्ट्रगल, और यहीं से शुरू हुई वो गलतियां जो आगे चलकर उन्हें बर्बाद कर देंगी। पापा कहते थे, बेटा ये एक्टिंग वैक्टिंग सब ठीक है, पर पहले ढंग की नौकरी कर लो। पर राजपाल का दिल तो थिएटर में धड़कता था। लखनऊ शिफ्ट हो गए, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन किए, छोटे मोटे नाटक किए, पर यहाँ भी पैसा नहीं था। कभी पेट्रोल के पैसे नहीं होते, कभी खाने के। और फिर एक दिन राजपाल ने एक सपना देखा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन का। उन्होंने बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की, पर जब रिजल्ट आया तो रिजेक्शन मिला। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये था उनके ख्वाबों पर पहला थप्पड़। लेकिन राजपाल हारने वाले में से नहीं थे। उन्होंने सोचा, अगर एनएसडी नहीं तो क्या, मुंबई है ना। घर वालों ने मना किया। पापा ने कहा, पागल हो गया है क्या, मुंबई में क्या करोगे, वापस भूखे मरोगे। पर राजपाल की जिद थी। कुछ रुपए जोड़कर, एक टूटती हुई बैग में कपड़े डालकर वो निकल पड़े मुंबई की तरफ। ट्रेन में बैठे राजपाल को क्या पता था कि मुंबई उनका स्वागत कैसे करेगी? क्या पता था कि फुटपाथ उनका घर बनेगा, भूख उनका साथी और रिजेक्शन उनकी किस्मत? लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या पता था कि एक दिन यही मुंबई उन्हें जेल भिजवा देगी? लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 1990 के आखिर में जब राजपाल मुंबई पहुँचे तो सपने थे आंखों में और सिर्फ कुछ 100 रुपए जेब में। पहली रात याद है उन्हें आज भी। मुंबई की एक गंदी सी सड़क पर किसी बिल्डिंग के बाहर सो गए थे। सुबह जब आंखें खुली तो चौकीदार डंडा लेके खड़ा था। यहाँ से भाग साले, ये कोई धर्मशाला है? ये था मुंबई का पहला सबक। क्रूअल, हार्टलेस और बिल्कुल रियल। राजपाल को कोई नहीं जानता था मुंबई में, न कोई कनेक्शन, न कोई रेफरेंस। बस एक एड्रेस था किसी दूर के रिश्तेदार का। पर वहाँ भी जगह नहीं मिली रहने की। कई रात फुटपाथ पर गुजारी, कभी जुहू बीच पर, कभी रेलवे स्टेशन पर। भूख ऐसी लगती थी कि डस्टबिन में से भी खाने का मन करता था। जी हाँ दोस्तों, ये वही राजपाल यादव है जो आज करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक थे। पर ये वही भी है जो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। जूनियर आर्टिस्ट का काम मिला। 50 से 100 रुपए में दिन भर सेट पर खड़े रहना, बैकग्राउंड में दिखना, बिना डायलॉग के। कई बार तो फ्रेम में आते भी नहीं थे, फिर भी वेट करते थे सुबह से शाम तक। ऑडिशंस में जाते, रिजेक्शन मिलता। हाइट का मैं, पर्सनैलिटी नहीं है, हीरो का रोल नहीं दे सकते तुम्हें। हर बार एक नया घाव, हर बार एक नई थप्पड़। पर राजपाल रुकने वाले नहीं थे। उन्हें पता था कि अगर हाइट कम है तो क्या, टैलेंट तो है और कॉमेडी कर सकते हैं। राम गोपाल वर्मा के ऑफिस के बाहर घंटों खड़े रहते थे, शायद एक छोटा सा रोल मिल जाए। कई बार तो सिक्योरिटी वाले धक्के मारकर भगा देते थे। फिर आया 1998, फिल्म सत्य में एक छोटा सा रोल मिला, ब्लिंक एंड मिस वाला। पर राजपाल खुश थे, पहली बार बड़े स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा। फिर दिल क्या करे, जंगल, छोटे छोटे रोल्स, पर कोई नोटिस नहीं कर रहा था। साल 2004 मुझसे शादी करोगी रिलीज हुई। राजपाल का कॉमिक टाइमिंग लोगों ने देखा, हल्की सी पहचान बननी शुरू हुई। और फिर 2005 में आई 2 फिल्म्स, वक्त, द रेस अगेंस्ट टाइम और मैं, मेरी पत्नी और वो। दोस्तों, यहाँ से
राजपाल यादव कॉमेडी किंग बनने लगे। इंडस्ट्री में बात होने लगी कि यार ये छोटा सा एक्टर है पर टाइमिंग कमाल की है। अक्षय कुमार ने नोटिस किया, सलमान के साथ काम मिला, पर एक प्रॉब्लम थी, टाइप कास्टिंग, सिर्फ कॉमेडी, सिर्फ छोटे रोल्स, सीरियस एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और पैसा वो भी उतना नहीं जितना एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर को मिलना चाहिए। राजपाल फ्रस्ट्रेट होने लगे, सोचते थे कि इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, पर आज भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। घर वालों को पैसे भेजना मुश्किल होता था, खुद का एक ढंग का घर नहीं था और यही फ्रस्ट्रेशन, यही फाइनेंशियल प्रेशर, यही आगे जाकर उन्हें बर्बाद करेगा। पर अभी तो रास्ता लंबा था और पर्सनल लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था। दोस्तों, जब करियर थोड़ा स्टेबल होने लगा, राजपाल ने सोचा अब पर्सनल लाइफ भी सेट करनी चाहिए। मैथिली राव से मिली, प्यार हुआ और शादी कर ली। सब ठीक चल रहा था सरफेस पर अंदर ही अंदर एक अलग ही स्टोरी चल रही थी। इंडस्ट्री में नाम तो था पर ए लिस्ट में नहीं थे। पार्टीज में बुलाते थे पर रिस्पेक्ट कम मिलती थी। बड़े एक्टर्स के साथ फोटो खिंचवा लेते थे पर दिल में पता था कि वो उनके लेवल के नहीं है। ये एहसास, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रात को नींद नहीं आने देता था। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी गलतियां हो रही थी। पैसा आ रहा था तो लगा कि अब सब ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया बिना सोचे समझे। लोगों ने कहा यार प्रोड्यूसर बन जाओ, खुद की फिल्म बनाओ, और राजपाल ने सीरियसली ले लिया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कहते हैं कि उन्हें किसी ने गलत सलाह दी या फिर उन्हें समझ नहीं आई कि प्रोडक्शन कितना रिस्की है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, घर वालों को सपोर्ट करना था, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, लाइफस्टाइल मेंटेन करनी थी, पर इनकम उतनी स्टेबल नहीं थी जितनी दिखती थी। एक फिल्म से पैसा आता, महीनों तक कोई काम नहीं मिलता, फिर अचानक 2-3 फिल्म्स एक साथ। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी राजपाल को फाइनेंशियली वीक बना रही थी। मैथिली के साथ रिलेशन में भी तनाव आने लगा। फिल्म शूट्स के चक्कर में घर पर टाइम नहीं दे पाते थे और जब घर पर होते तो फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना होता कि फैमिली टाइम एंजॉय नहीं कर पाते थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि पापा को क्या प्रॉब्लम्स है। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स ने भी परेशान कर रखा था। बड़े एक्टर्स के साथ काम तो मिल रहा था पर लीड रोल नहीं मिल रहा था। हर बार कॉमिक रिलीफ, हर बार साइड कैरेक्टर। राजपाल चाहते थे कि उन्हें भी एक सीरियस रोल मिले, एक ऐसी फिल्म जिसमें वो अपनी असली एक्टिंग दिखा सके, पर डायरेक्टर्स टाइप कास्ट कर चुके थे। राजपाल मतलब कॉमेडी। ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और तभी एक आइडिया आया उनके दिमाग में, क्यों ना मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाऊं, खुद की फिल्म बनाऊं, खुद को लीड में कास्ट करूं और दिखाऊं दुनिया को कि मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं हूं। दोस्तों, यही था वो डिसीजन जो राजपाल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। यही था वो मोड़ जहां से उनकी बर्बादी शुरू हुई। और फिर साल 2013 में उन्होंने अनाउंस कर दिया, 2013 राजपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की, मैं अपनी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर बना रहा हूं। बम बम बोल रहा है काशी। मीडिया में छाई खबर, इंडस्ट्री में बात होने लगी, राजपाल अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन रहे हैं। पर दोस्तों, सपने देखना और उन्हें पूरा करना ये दो अलग चीजें हैं। राजपाल के पास ना इतना पैसा था, ना एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन हाउस चलाना, बजट मैनेज करना, क्रू संभालना, ये सब उनके लिए नया था। पर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उन्हें लगा सब हो जाएगा। फिल्म का बजट एस्टिमेट हुआ करीब 2 से 3 करोड़। राजपाल के पास अपनी सेविंग्स थी, कुछ प्रॉपर्टी बेचकर पैसा आया, पर काफी नहीं था। तब उन्होंने सोचा इन्वेस्टर्स से पैसा लूं, और यहाँ से शुरू हुई वो गलती जो उन्हें जेल तक ले जाएगी। इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स थे तो कुछ लोग मिले जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए, पर शर्तें थी, फिक्स्ड रिटर्न्स, टाइम पर पेमेंट, और अगर नहीं हुआ तो लीगल एक्शन। राजपाल ने सोचा फिल्म हिट होगी, सब पैसा वापस हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा हुआ था। चेक्स इशू किए, पोस्ट डेटेड। एक इन्वेस्टर को 5 लाख का चेक, दूसरे को 3 लाख का, तीसरे को 7 लाख का, टोटल मिलाकर करीब 3 करोड़ से ज्यादा का पैसा लिया लोन पर। राजपाल को लगा कि जब फिल्म रिलीज होगी तो सब क्लियर हो जाएगा। शूटिंग शुरू हुई पर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। बजट ओवररन होने लगा। जो सीन 1 दिन में होना था वो 3 दिन में हो रहा था। क्रू के पैसे लेट दे रहे थे तो लोग काम छोड़कर जा रहे थे। पोस्ट प्रोडक्शन में और पैसा लग गया। राजपाल फाइनेंशियली डूब रहे थे पर फिल्म अधूरी छोड़ नहीं सकते थे। और फिर वो दिन आया जब फिल्म रिलीज हुई 2013 के आखिर में। बम बम बोल रहा है काशी, नाम ही अजीब सा था। ओपनिंग डे पर थिएटर में सिर्फ 10-15 लोग आए। वीकेंड पर भी कलेक्शन नहीं हुआ। क्रिटिक्स ने बुरी तरह से काट दिया फिल्म को, ऑडियंस ने इग्नोर कर दिया। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतने सपने और सब खत्म। फिल्म टोटल फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई। राजपाल के चेहरे पर से रंग उड़ गया। 3 करोड़ का कर्जा और कोई वापस आने का रास्ता नहीं। इन्वेस्टर्स गुस्सा होने लगे, फोन आने लगे, पैसा कब दे रहे हो। राजपाल अवॉइड करने लगे, कहते बस थोड़ा वेट करो, कुछ नया प्रोजेक्ट आ रहा है, पैसा आ जाएगा। पर कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा था। इंडस्ट्री में वर्ड फैल गया था कि राजपाल फाइनेंशियली वीक है, उन्हें काम मत दो। और फिर वो चेक्स जो उन्होंने दिए थे वो बाउंस होने शुरू हो गए। बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं था। इन्वेस्टर्स ने कोर्ट्स में केसेस फाइल कर दिए। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, चेक बाउंस केस। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजपाल के लिए अब असली मुश्किल शुरू हुई थी। 2013 से 15 के बीच एक के बाद एक चेक बाउंस होते गए। पहला केस फाइल हुआ अनुराधा शंकर ने, 5 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ था। कोर्ट में पिटीशन डाली गई, राजपाल ने डेलिबरेटली पेमेंट नहीं किया, फ्रॉड किया है, लीगल एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, अब समझिए क्या होता है चेक बाउंस केस में। सेक्शन 138 कहता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया
फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल हो सकती है, फाइन लग सकती है। राजपाल के अगेंस्ट एक नहीं, दो नहीं, करीब 5 से ज्यादा केसेस फाइल हो गए अलग अलग कोर्ट्स में। टोटल अमाउंट करीब 2 से 3 करोड़। हैरान करने वाली बात यह है कि राजपाल कोर्ट समन्स को इग्नोर कर रहे थे। नोटिस आ रहे थे, कोर्ट डेट्स फिक्स हो रही थी, पर वो अपीयर नहीं हो रहे थे। उनका कहना था, मैंने गलती से चेक दिए थे, मुझे नहीं पता था कि बैंक अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। पर कोर्ट को ये एक्सक्यूज नहीं चला। जज ने कहा, ये केयरलेसनेस नहीं, ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है और लॉ के मुताबिक क्राइम है। 2018 तक केस खिंचता गया। राजपाल की लीगल टीम स्ट्रेटेजी बना रही थी, डिले करो, सेटलमेंट की बात करो, कोर्ट से माफी मांगो। पर दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उनका कहना था, हमारा पैसा डूब गया, हमें जस्टिस चाहिए। मीडिया में धूम मच गई, हेडलाइंस आने लगी, कॉमेडी किंग राजपाल यादव चेक बाउंस केस में फंसे। टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होने लगी, सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगे। फुटपाथ से उठे थे, वापस फुटपाथ पर जाएंगे। इंडस्ट्री का रिएक्शन मिक्स्ड था। कुछ लोग राजपाल के सपोर्ट में आए, यार गलती तो सबसे होती है, उन्हें सेकंड चांस मिलना चाहिए। पर ज्यादातर लोग साइलेंट रहे। नोबडी वांटेड टू एसोसिएट विद अ कंट्रोवर्सी। राजपाल की फैमिली टूट रही थी। मैथिली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बच्चों को स्कूल में ताने मिल रहे थे, तुम्हारे पापा चोर हैं, चेक बाउंस करवा दिया। घर की फाइनेंशियल हालत और भी खराब हो गई, प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी, लोन पर लोन। कोर्ट हियरिंग्स में राजपाल अपनी सफाई दे रहे थे, सर मैंने इंटेंशनली नहीं किया, फिल्म फ्लॉप हो गई, इन्वेस्टर्स को पैसा देने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। पर इन्वेस्टर्स का लॉयर एग्रेसिव था, माय लॉर्ड ये एक धोखाधड़ी है, राजपाल यादव ने जानबूझकर पैसा नहीं दिया, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। केसेस ड्रैग होते गए, बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती गईं और फिर 2018 में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। राजपाल यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। दोस्तों सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। एक सक्सेसफुल एक्टर जिसने अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ काम किया, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट। ये था राजपाल की जिंदगी का सबसे काला दिन। वारंट जारी होने के बाद राजपाल हाइड होने लगे। मीडिया उन्हें ढूंढ रही थी, पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी, पर कहाँ जाते, मुंबई में कहाँ छुपते। इंडस्ट्री फ्रेंड्स भी दूर हो गए थे, कोई शरण नहीं दे रहा था। और फिर एक रात 2023 में पुलिस राजपाल के घर पहुंची, दरवाजा तोड़ा, अंदर गए और अरेस्ट कर लिया। हैंडकफ्स लगाए, पुलिस वैन में बिठाया और सीधे ले गए जेल। कैमरास फ्लैश हो रही थी, रिपोर्टर्स चिल्ला रहे थे, राजपाल सर कुछ कहना चाहेंगे। पर राजपाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चेहरा पीला, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ शर्म। लेकिन असली सजा तो अभी शुरू होने वाली थी। तिहाड़ जेल, दिल्ली की सबसे इनफेमस जेल, जहां खूनी, बलात्कारी और खतरनाक अपराधी रखे जाते हैं। और अब यहाँ पर था बॉलीवुड का एक कॉमेडी एक्टर राजपाल यादव। पहली रात याद है उन्हें आज भी। सेल में दाखिल हुए, चारों तरफ सीलन, बदबू और अंधेरा। साथी कैदी उन्हें घूर रहे थे, ये तो फिल्म वाला है, इसे क्या पता जेल की सच्चाई। दोस्तों राजपाल को लगता था कि ये सब सपना है, कोई बुरा सपना जो टूट जाएगा। पर हकीकत ये थी कि अगले महीनों तक उन्हें यहीं रहना था। जेल की रूटीन ब्रूटल थी। सुबह 5 बजे उठना, गंदे पानी से नहाना, सूखी रोटी और दाल, फिर पूरा दिन सेल में बंद। टॉयलेट था तो सही, पर साफ सफाई नहीं थी। 4 लोगों की सेल, खर्राटे, गंदी बातें और कभी कभी झगड़े भी। राजपाल की मेंटल हालत बिगड़ती जा रही थी। रात को नींद नहीं आती थी। सोचते थे, मैं कहां से कहां आ गया। कल तक सेट्स पर था, आज जेल में। डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे। खाना नहीं खाते थे, किसी से बात नहीं करते थे। जेल अथॉरिटीज ने उन्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी, बाकी कैदियों की तरह ही सब कुछ। कभी कभी दूसरे प्रिजनर्स उनसे फिल्मों के बारे में पूछते, अक्षय कुमार कैसा है रियल लाइफ में। राजपाल के पास जवाब नहीं होता, सिर झुका लेते। लीगल टीम जेल में मिलने आती, बेल एप्लीकेशन लगी पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। फाइनेंशियल फ्रॉड में बेल नहीं मिलेगी इजीली। राजपाल टूट गए। फैमिली से भी मिलने का मन नहीं करता था, शर्म आती थी, कैसे मुंह दिखाएं। मैथिली एक बार बच्चों को लेकर आई, बच्चे रो पड़े पापा को उस हाल में देखकर। राजपाल ने कहा, बेटा पापा जल्दी घर आ जाएंगे, पर खुद को भी पता था कि झूठ बोल रहे हैं। मीडिया बाहर डेरा डाले हुए था, हर दिन न्यूज आती, राजपाल यादव अब भी जेल में, बेल नहीं मिली। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स करते, कर्मा है यार, गलत काम का नतीजा। पर कुछ फैंस सपोर्ट भी करते, फ्री राजपाल, उन्हें मौका मिलना चाहिए। जेल के अंदर हालात और भयंकर होते गए। एक दिन किसी कैदी ने राजपाल से झगड़ा कर दिया। तू क्या समझता है खुद को, एक्टर है तो क्या, यहाँ सब बराबर है। मारपीट हो गई, गार्ड्स ने अलग किया, पर राजपाल का मोराल और तोड़ गया। फाइनेंशियल हालत बाहर भी डूब रही थी, प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, कर्जों का पहाड़ बढ़ता जा रहा था। मैथिली कोशिश कर रही थी समहाउ पैसे जुटाने की, पर कहां से लाएं। कोर्ट हियरिंग्स जेल से होती, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। जज पूछता, क्या आप सेटलमेंट के लिए तैयार हैं? राजपाल कहते, सर मैं तैयार हूं, पर पैसा नहीं है। इन्वेस्टर्स का लॉयर चिल्लाता, ये बहाने बना रहा है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। महीने गुजरते गए, राजपाल घिसटते गए, डिप्रेशन गहरा होता गया, सुसाइडल थॉट्स भी आने लगी। जेल साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें काउंसिल किया कि आप हार नहीं मान सकते, लाइफ अभी खत्म नहीं हुई। और फिर एक दिन 2024 में एक अच्छी खबर आई, हाई कोर्ट ने बेल पर विचार करने का फैसला किया। कंडीशंस थी, हेवी श्योरिटी, पासपोर्ट जमा करना
और हर महीने कोर्ट में हाजिर होना। पर राजपाल को फर्क नहीं पड़ा, बस बाहर निकलना था। फैमिली ने समहाउ पैसे जुटाए, श्योरिटी भरी गई और फिर एक सुबह राजपाल जेल से बाहर निकले। लगभग 6 से 7 महीने बाद आजाद हवा, सूरज की रोशनी, पर आंखों में अब भी अंधेरा था। मीडिया ने घेर लिया, राजपाल सर अब क्या प्लान्स है? राजपाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी में बैठे और निकल गए। पर क्या सच में सब खत्म हो गया था या अभी भी कोई मुसीबत बाकी थी? जेल से बाहर आने के बाद राजपाल की जिंदगी बदल चुकी थी। फिजिकली तो आजाद थे, पर मेंटली अब भी कैद थे। घर आए, बच्चों को गले लगाया, मैथिली से माफी मांगी, पर सब जानते थे कि अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। कोर्ट केसेस अब भी पेंडिंग थे, हर महीने हाजिरी लगानी पड़ती थी, लीगल फीस चुकानी पड़ती, सेटलमेंट की बात चल रही थी इन्वेस्टर से, पर पैसा कहां से लाएं? प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, लोन चुका नहीं पा रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री ने राजपाल को भुला दिया था। कोई कॉल्स नहीं आती, कोई ऑफर्स नहीं। प्रोड्यूसर्स डरते थे, इसके साथ काम करेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। डायरेक्टर्स अवॉइड करते। राजपाल की पहचान अब चेक बाउंस वाला एक्टर बन चुकी थी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से कुछ उम्मीद थी, वेब सीरीज की दुनिया में शायद मौका मिले, पर वहाँ भी कोई बड़ा रोल नहीं मिला। 1-2 छोटे कैमियोज, बस इतना ही। पेमेंट भी कम, पहले जितना नहीं। सोशल मीडिया पर राजपाल का अकाउंट अब भी था, पर वो एक्टिव नहीं थे। कभी कभी एक पोस्ट, कोई पुरानी फोटो, बस। ट्रोल्स अब भी कमेंट्स करते, जेल कैसी थी भाई, चेक बाउंस का एक्सपर्ट। फाइनेंशियल डेट्स का पहाड़ अब भी था, करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए अभी भी बकाया। इन्वेस्टर्स प्रेशर बना रहे थे। कोर्ट ने कहा सेटलमेंट करो नहीं तो फिर जेल। राजपाल परेशान थे, पैसा कहां से लाऊं? फैमिली लाइफ बिखर चुकी थी। मैथिली ने साथ निभाया, पर तनाव था। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का किराया, सब मुश्किल से चल रहा था। राजपाल कभी कभी सोचते, क्या मुझे मुंबई नहीं आना चाहिए था? 2025 में कुछ छोटे मोटे काम मिले, किसी पंजाबी फिल्म में छोटा रोल, किसी लो बजट फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस, पर वो स्टारडम, वो रिकग्निशन, वो रिस्पेक्ट सब खत्म। इंडस्ट्री पॉलिटिक्स और ज्यादा ब्रूटल हो गई, ग्रुपिज्म चरम पर। राजपाल जैसे छोटे एक्टर्स के लिए जगह नहीं बची। नए कॉमेडियंस आ रहे थे, ओटीटी स्टार्स बन रहे थे। राजपाल पुराने पड़ गए। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे बेल की वजह से, विदेश नहीं जा सकते, कुछ स्टेट्स में भी परमिशन चाहिए। ये सब रिस्ट्रिक्शंस राजपाल को अंदर से तोड़ रहे थे। नेटवर्थ नेगेटिव, करीब 2 करोड़ का कर्ज, कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, बस एक छोटा सा फ्लैट, वो भी लोन पर। राजपाल जो कभी करोड़ों कमाते थे, आज खुद का घर नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल था, क्या कमबैक पॉसिबल है? क्या बॉलीवुड उन्हें फिर से एक्सेप्ट करेगा या ये करियर का एंड है? 2026 में भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ। कुछ रूमर्स थी, शायद कोई वेब सीरीज, शायद किसी भोजपुरी फिल्म में काम, पर कुछ पक्का नहीं। राजपाल की इमेज पूरी तरह बदल चुकी थी। लोगों के दिमाग में अब वो कॉमेडी किंग नहीं, कंट्रोवर्सी वाला एक्टर थे, और ये टैग शायद कभी नहीं हटेगा। जब राजपाल जेल गए, इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने ओपनली सपोर्ट किया, ज्यादातर ने मुंह मोड़ लिया। जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में कहा, राजपाल बहुत टैलेंटेड है, गलती सबसे होती है, उन्हें सेकंड चांस मिलना चाहिए। पर ये सिर्फ बातें थी, काम किसी ने नहीं दिया। परेश रावल साइलेंट रहे, मीडिया ने उनसे पूछा तो टाल गए। मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अक्षय कुमार, जिनके साथ राजपाल ने कई फिल्म्स की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा पब्लिकली। इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि प्राइवेटली अक्षय ने कुछ फाइनेंशियल मदद की कोशिश की, पर राजपाल ने शायद मना कर दिया। सलमान खान अपनी रेपुटेशन के मुताबिक थोड़ा सपोर्टिव निकले। उनके सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने राजपाल को लीगल हेल्प के लिए कुछ पैसे दिए, पर ये सब हश हश था, कोई पब्लिक जेस्चर नहीं। फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का ऑफिशियल स्टैंड था, हम इंडिविजुअल केसेस पर कमेंट नहीं करते। मतलब साफ था, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम संभालो। कास्टिंग डायरेक्टर्स की प्राइवेट बातचीत में राजपाल का नाम ब्लैक लिस्ट पे आ गया। इस एक्टर को मत लो, कंट्रोवर्सी है, रिस्क है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर ये इंडस्ट्री की रियलिटी है। कुछ छोटे डायरेक्टर्स जो खुद स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने सिंपैथी दिखाई, भाई को काम दूंगा जब प्रोजेक्ट आएगा, पर वो प्रोजेक्ट्स कभी आए नहीं। सोशल मीडिया पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। कुछ सेलिब्रिटीज ने इनडायरेक्टली सपोर्ट दिया, हमें जज करने से पहले पूरी कहानी सुननी चाहिए, पर नाम लेकर किसी ने कुछ नहीं बोला। फिल्म यूनियंस का कोई बड़ा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सिंटा यानी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राजपाल अकेले थे अपनी लड़ाई में। इंडस्ट्री का जनरल सेंटिमेंट था, अपनी गलती का खामियाजा भुगत रहा है। सिंपैथी कम, जजमेंट ज्यादा। बॉलीवुड रूथलेस है दोस्तों। यहाँ आप जब तक सक्सेसफुल हो, लोग आपके साथ हैं। एक बार गिरे तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। कंपेयर करें दूसरे एक्टर्स की कंट्रोवर्सी से, संजय दत्त को जेल हुई पर वापस आकर ब्लॉकबस्टर्स दिए। सलमान खान को लीगल ट्रबल्स पर करियर पर कोई असर नहीं। पर राजपाल, शायद उनका स्टार पावर इतना नहीं था कि इंडस्ट्री उन्हें फिर से एक्सेप्ट करे। फाइनेंशियल हेल्प के ऑफर्स जिल्च, कोई नहीं आया आगे। राजपाल खुद अपने कर्ज चुका रहे थे, इंडस्ट्री से कोई मदद नहीं। और ब्लैकलिस्टिंग ऑफिशियली तो नहीं, पर प्रैक्टिकली हाँ, काम नहीं मिल रहा, कॉल्स नहीं आ रही, ऑफर्स नहीं आ रहे। ये है इनडायरेक्ट ब्लैकलिस्टिंग। राजपाल यादव की स्टोरी एक सबक है। बॉलीवुड में आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप काम दे रहे हो। एक बार गिरे तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो दोस्तों, ये थी राजपाल यादव की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, एक बार सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को चप्पलों से मार
मारकर टीवी सेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था और माँ बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी थी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।